हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। सब ठीक ठाक। तो आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा वीडियो। ठीक है ना। तो इसमें फिर से हम लेके आए हैं इंपॉर्टेंट बेस क्वेश्चन जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का सेशन। तो चलिए आज के पहले सेशन में क्या बोल रहा है, देखिए आज का पहला सवाल कह रहा है एक नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, ठीक है ना, और वह दूसरे किनारे पे दिखता है। तो सबसे पहले एक नदी बना देते हैं। चलिए सबसे पहले हम बना दिए एक नदी, तो ये बन गई हमारी नदी। चलिए हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। चलिए ये बन गई हमारी नदी, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है इस नदी के किनारे यहाँ पे एक आदमी है। चलिए ये बन गया एक आदमी, ठीक है। और नदी के ठीक दूसरे किनारे पर एक पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। तो चलिए दूसरे किनारे पे खड़ा है पेड़, तो ये बन गया हम लोग का एक पेड़, ठीक है ना। तो इस जो पेड़ है, इस पेड़ से इस आदमी का जो उन्नयन कोण बन रहा है ये कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, ये कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, तो चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा सा 40 मीटर दूर जाए। तो यहाँ से 40 मीटर दूर यानी इधर जाएगा। चलिए यहाँ पे आ गया, कितना दूर आया है, 40 मीटर। चलिए 40 मीटर जब दूर आता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री। तो चलिए जब दूर आता है तो उसका ये जो कोण होता है ये कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा दूसरे पेन से लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर से वाइट यूज कर लेते हैं। यहाँ पे कितना डिग्री का बन जाता है कोण, 30 डिग्री। तो हमें क्या क्या निकलना है, वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई। यानी वृक्ष की ऊंचाई ये वाला पूरा एरिया और नदी की चौड़ाई यानी ये वाला पूरा एरिया हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इसको हम मान लेते हैं एक्स और इसको हम क्या मान लेते हैं, वाई। चलिए अब यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। ये हो गया नाम ए बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, और दोनों कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो चलिए अगर छोटे वाले त्रिभुज को लेकर बनाएंगे तो एक्स वाई दोनों का मान पता नहीं है, लेकिन बड़े वाले में 40 एक का मान पता हुआ है, तो हम बड़े वाले त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज का चलिए प्रयोग करते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी डी में। चलिए त्रिभुज ए बी डी में बताइए पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स, कॉमा बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिए बी का वैल्यू यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कितना है, ये वाला 40 है और ये वाला वाई है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, वाई प्लस 40, ठीक है ना। और थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान, तो बड़े वाले त्रिभुज में थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री। अब चलिए जहाँ पी वी दिया हो वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, टैन थीटा का। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, टैन थीटा का। बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी। मान रख दीजिए टैन थीटा का मान 30 डिग्री बराबर। चलिए पी का मान कितना दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है एक्स बाई, बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है हम लोग का वाई प्लस 40, ठीक है ना। अब चलिए बनाइए, टेन किस का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई वाई प्लस 40। अब चलिए तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, √3x बराबर वाई प्लस 40, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से हम अगर x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 40 और बटा में √3। ये हो गया हम लोग का x का मान। चलिए ठीक है, कम से कम किसी का तो मान आया ना। चलिए x का मान हम लोग का मिल गया। अब हम लोग कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, दूसरा त्रिभुज में। तो चलिए दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज कौन सा, इसका मान निकल गया। अब इसका क्या दिया हुआ है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। अब चलिए त्रिभुज ए बी सी में P बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए तो P बराबर दिया हुआ है x और B बराबर कितना दिया हुआ है, y। और छोटे त्रिभुज में थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। फिर से वही प्रयोग करेंगे, tan थीटा बराबर में P बाई बी। चलिए tan और थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री बराबर, और यहाँ पे P का मान x और B का मान y। चलिए tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3।
3 बराबर कितना हो जाएगा एक्स बटा वाई। चलिए तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा √3y। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है, तो इस एक्स के वैल्यू पे इसका मान हम क्या कर देंगे, बैठा देंगे। तो चलिए एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 40 और बटा में √3 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा √3y और बटा के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा ना, तो चलिए क्या हो जाएगा y प्लस 40 इक्वल टू, चलिए √3 में जब √3 से गुना हो रहा है तो रूट खत्म, केवल बच जाएगा 3y। अब इस y को उधर भेज दीजिए तो इधर केवल बच जाएगा 40 बराबर 3y, ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में, यानी फाइनली 2y बराबर कितना हो गया 40। अब 2 से 40 कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में, यानी y बराबर 20। अब जो भी दिया हो मीटर हो तो y बराबर कितना हो गया 20 मीटर। तो चलिए y किसका मान है, नदी का चौड़ाई, यानी नदी का चौड़ाई हम लोग को कितना आ गया 20 मीटर। अब हम लोग को किस चीज़ का मान निकालना है, पेड़ का ऊंचाई। तो चलिए पेड़ का ऊंचाई क्या है x, और x बराबर कितना है, x बराबर हम लोग का है, तो चलिए यहाँ पे हम आराम से लिखेंगे x बराबर हम लोग के पास क्या है y प्लस 40 और बटा में √3, यही ना है x बराबर। चलिए चेक कर लेते हैं, हाँ x बराबर इतना ही, y प्लस 40 √3 और y का मान हम लोग को मिल गया है 20 मीटर। तो चलिए यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा, y का मान है 20 प्लस 40 और बटा में √3, यानी x का मान कितना हो जाएगा 60/√3। अब इसको अगर हम काटना चाहें तो भी काट सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी आंसर, लेकिन अगर हम काटना चाहें तो देखिए इसको ऐसे काट सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं हम 3 गुने 20 और बटा में √3। अब हम 3 को तोड़ देंगे √3 के फॉर्म में, यानी √3 गुने √3 और गुना में 20 और फिर बटा में √3। √3 से √3 कट जाएगा, केवल हमारे पास बचेगा 20√3, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, आप कोई भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसे आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। के दूसरे सवाल की ओर, तो चलिए आज का दूसरा सवाल क्या बोलता है, देखिए एक नदी के किनारे एक टावर सीधा खड़ा है, यानी सेम वही सवाल है। तो चलिए सबसे पहले एक नदी बनाते हैं, तो इस बार नदी हम सीधा बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये बन गया हम लोग का नदी, ठीक है, ये बन गया हम लोग का नदी। अब हम थोड़ा सा पेन अलग यूज करेंगे क्योंकि टावर है। चलिए तो नदी के किनारे एक टावर है, तो चलिए एक हम टावर बना लेते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक टावर है, ठीक है ना, यह एक क्या है, एक टावर है। चलिए टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर भी एक टावर है, ओ टावर के ठीक सामने, तो चलिए टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर भी एक क्या है टावर बना हुआ है। चलिए ये रहा दूसरा टावर। तो अब क्या बोल रहा है, देखिए टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर के टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि इसके शिखर से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है ना। देखिए इसको हम हल्का से मिटा देते हैं, ये मिटेड क्यों नहीं रहा है, पता नहीं मिटेड, छोड़िए जाने दीजिए। चलिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। अच्छा वो ये वाला गायब हो गया, आजा भाई। चलिए अब क्या बोल रहा है पढ़िए, किनारे से 30 मीटर दूर एक मीनार के पद से, देखिए क्या बोल रहा है, किनारे से 30 मीटर दूर एक मीनार के पद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब क्या बोल रहा है कि टावर के 30 मीटर दूरी से, तो चलिए 30 मीटर दूरी यानी यहाँ से कितना दूर बोल रहा है 30 मीटर दूर, तो चलिए यहाँ पे हम आगे 30 मीटर दूर, ये हो गया 30 मीटर। यहाँ से क्या बोल रहा है, मीनार के पद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि अब यहाँ से इस शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, यानी कितना बन रहा है 30 डिग्री। चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं वरना दोनों मिल जाएगा। चलिए ये कितना बन रहा है 30 डिग्री,
तो टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, इस टावर की ऊंचाई और इस नदी की चौड़ाई, ये दोनों हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलिए तो फिर सेम उसी तरह सवाल है, वैसे ही बनाएंगे। नाम दे देते हैं ए बी सी और ये हो गया डी। चलिए सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं एक्स और इसको क्या मान लेते हैं वाई। हमेशा की तरह किस त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज में। तो चलिए बड़े त्रिभुज में बनाते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले P बराबर कितना दिया हुआ है x, और B बराबर कितना दिया हुआ है, B बराबर टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा y प्लस 30, और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। देखा जाए तो पिछले सवाल की तरह बिल्कुल ये सेम है, केवल यहाँ पे 40 था वहाँ पे 30 हो गया है। तो चलिए हम बना देते हैं। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P बाई डी, यानी फिर से tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर P का मान कितना दिया हुआ है x बाई B का मान कितना दिया हुआ है y प्लस 30, यानी फाइनली x बराबर कितना हो जाएगा y प्लस 30 और बटा में √3 हो जाएगा ना। देखिए 30 से गुना हो जाएगा, हम हल्का सा शॉर्टकट मार दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया पहले त्रिभुज में। अब चलिए दूसरे त्रिभुज में। दूसरे त्रिभुज में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में। दूसरे त्रिभुज में सिंपल P बराबर कितना दिया हुआ है x, और B बराबर कितना दिया हुआ है y, और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो चलिए tan 60 डिग्री बराबर P बाई बी। tan 60 का मान √3 x बाई वाई, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा √3 y। सो फाइनली x का मान यहाँ से यहाँ पे बिठा देंगे y प्लस 30 और बटा में √3 बराबर में √3y और बटा में 1। तो कितना हो जाएगा y प्लस 30 बराबर 3y, यानी कि फाइनली अब देखिए क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई और बराबर में कितना है 30, यानी कि हम लोग का आंसर आएगा 2y बराबर 30, यानी कि y बराबर 15। y बराबर हम लोग का मान कितना आ गया 15। जब y बराबर 15 आ गया तो इसमें हम मान बैठा देंगे, किसमें, इसमें मान बैठा देंगे। तो x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर आपका दिया हुआ है y प्लस 30 बटा में √3। तो चलिए मान बैठा दीजिए 15 प्लस 30 बटा में √3, यानी x बराबर फाइनली आंसर हो जाएगा 15/√3। अगर इसको आप लोग तोड़ना चाहें तो उस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। बिल्कुल इजी है, बस आप लोग को समझने का प्रयास करना है। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की ओर। चलिए आज का तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, हल्का सा ध्यान से समझिएगा। एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वज खड़ा है। हाँ, इसको हल्का सा ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले बोल रहा है कि एक मीनार है, तो मान लीजिए यह एक क्या है मीनार, ये एक हम बना लिए मीनार। अब इस मीनार पे 10 मीटर ऊंचा एक ध्वज खड़ा है। तो चलिए 10 मीटर ऊंचा, यानी ये रहा हम लोग का ध्वज। कितना मीटर ऊंचा है 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है ना। इसको चेंज कर देते हैं हम, चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं, इस तरह समझने में आसानी होगी। ये रहा हम लोग का मीनार और ये रहा हम लोग का ध्वज। धरती की सतह पर एक बिंदु से ध्वज के शिखर और पद का उन्नयन करो। चलिए धरती के शिखर से, चलिए ये रहा धरती के शिखर और ये हम बना दिए। तो पहले एक पद बोल रहा है, एक ये हो गया उसका पद और ये हो गया उसका शिखर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ये हो गया उसका पद और ये हो गया शिखर। तो पहले क्या बोला है ध्वज के शिखर से, तो शिखर ये रहा, तो शिखर से उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, यानी ये पूरा बन रहा है कितना 60 डिग्री। ठीक है ना। और उसके बाद उसके पद का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो चलिए ये जो नीचे वाला है इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री और ये पूरा का 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी केवल हमें इसका मान ज्ञात करना है, केवल इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका मान ज्ञात करना है तो हम क्या मान लेते हैं इसको x। अब इसका मान कुछ भी नहीं दिया हुआ है,
तो इसको तो कुछ ना कुछ मानना ही ना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम मान लेते हैं वाई, और हमें मान ज्ञात करना है केवल मीनार का, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए फिर से हमारे पास दो त्रिभुज है, एक पहला और एक दूसरा। बताइए कौन सा त्रिभुज लेंगे? बड़ा वाला, क्योंकि बड़ा वाला में 10 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए त्रिभुज ले लिए बड़ा वाला, तो नाम दे दीजिए ए बी सी, चलिए इसको दे देते हैं डी। तो बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। चलिए तो बड़े वाला त्रिभुज में सबसे पहले P बराबर कितना दिया हुआ है? चलिए P बराबर बड़े वाला त्रिभुज में क्या है? टोटल ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, तो इसमें P बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 10। B बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब y, और थीटा बराबर, अब बताइए बड़े वाला त्रिभुज में थीटा बराबर कितना दिया होगा? 60 डिग्री। फिर से यूज करेंगे tan थीटा बराबर P बाई बी। तो चलिए tan और थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री बराबर P का मान x प्लस 10 बटा B का मान y। अब चलिए tan 60 का मान कितना होता है? रूट अंडर 3 बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 10 और बटा में y। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1, यानी यहाँ पे किसका मान निकलेगा? रूट अंडर 3y बराबर x प्लस 10, यानी y बराबर हो जाएगा x प्लस 10 बाई रूट अंडर 3। यहाँ पे किसका मान निकल गया? y का मान, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग के पास किसका मान निकल गया? y का, और हमें मान निकालना है x का। तो चलिए अब x का काम करते हैं। तो x का काम करने के लिए कौन सा त्रिभुज कर लेंगे? छोटा वाला। छोटा वाला नाम क्या है? बी डी सी में। चलिए p बराबर कितना दिया हुआ है? x, b बराबर y, और थीटा बराबर 30 डिग्री। तो चलिए फिर से यूज करेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? p बाई b। तो tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री बराबर p का मान x बटा y। चलिए tan 30 का मान 1 बाई रूट अंडर 3 बराबर x बाई y। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 3x, और यहाँ पे भी y का मान दिया हुआ है, तो y का मान बैठा देंगे x प्लस 10 और बटा में रूट अंडर 3 बराबर में क्या दिया हुआ है? रूट अंडर 3x बाई 1। चलिए कुछ भी नहीं है, अब तिरछे तिरछे गुना कर देंगे। गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10 बराबर, अब रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो 3x, इसको इधर भेज देंगे तो 3x क्या हो जाएगा? 3x माइनस x बराबर में 10, ठीक है ना। अब चलिए 3 में से 8 घटा 2x बराबर कितना हो जाएगा? 10, यानी फाइनली x बराबर हम लोग का आंसर क्या हो गया? 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, यानी x बराबर हम लोग का आंसर कितना आ गया? 5, और हमें x निकालना था, तो आराम से हम लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना? 5 मीटर। यही क्या हो जाएगा हम लोग के पास आंसर, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल इजी है, इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम फिर से अगले सवाल की तरफ। तो चलिए ये रहा आज का अगला सवाल, 4 नंबर। 4 नंबर सवाल हल्का सा मज़ेदार है, आप लोग को समझना होगा बहुत ही आसानी से। क्या बोल रहा है? एक ध्वज एक मीनार पे खड़ा है, ठीक है। मीनार के आधार से डी दूरी पे, अब देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बना लिए एक मीनार, चलिए ये एक हम बना लिए मीनार, और इसके ऊपर एक है ध्वज। तो चलिए अब हम ध्वज बना लेते हैं। ये बन गया हम लोग का ध्वज, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है? मीनार के आधार से डी दूरी पे। तो चलिए ये रहा मीनार का आधार और ये रहा इसकी दूरी। ये दूरी क्या दिया हुआ है? डी दूरी पर ध्वज के शिखर एवं मीनार के शिखर, यानी ध्वज का शिखर ये रहा ध्वज का शिखर, और दूसरा मीनार का शिखर। तो मीनार का शिखर चलिए हम मीनार वाला ही ले लेते हैं, ये रहा मीनार का शिखर। चलिए तो सबसे पहले ऐसे ही देखिए, पहले ध्वज का शिखर पे रहा, बाद में मीनार का शिखर, यानी बाद में मीनार का शिखर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अल्फा। मीनार का शिखर क्या दिया हुआ है? अल्फा। और जो ध्वज का शिखर है, यानी ये पूरा टोन कितना दिया हुआ है? बीटा। पूरा टोन कितना दिया हुआ है? बीटा। इसको हम कैसे निकालते हैं? देखिए पहले ध्वज दिया हुआ है ना, तो यानी पहला वाला ध्वज हो जाएगा,
और बाद में मीनार दिया हुआ तो दूसरा वाला मीनार हो जाएगा। तो सिद्ध करना है कि हमें ध्वज की ऊंचाई इतना दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो ध्वज की ऊंचाई है ना केवल इतना, ये हमें इतना सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं आराम से, जो जो दिया हुआ है। तो नाम लिख लीजिए ए बी सी और ये हो गया हम लोग के पास डी। चलिए अब इसकी ऊंचाई हम लोग को सिद्ध करनी है, ठीक है ना। तो आराम से हम पी बी कर बनाएंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज किसमें, चलिए छोटे वाला लीजिए कि बड़े वाला, चलिए हम छोटे वाला ही ले लेते हैं। तो इसका भी नाम हो जाएगा, चलिए एक्स वाई मान लेते हैं। ये हो गया एक्स और ये हो गया हम लोग का वाई। और हमें वाई बराबर सिद्ध करें कि ध्वज की ऊंचाई यानी वाई बराबर इतना हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज ले लेते हैं, यानी कि त्रिभुज नहीं बड़ा वाला ही लीजिए, बड़ा वाला ही सही रहेगा। त्रिभुज बड़े वाले में यानी ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बड़ा वाला ले लिए। चलिए तो सबसे पहले P बराबर कितना दिया हुआ है, P बराबर दिया हुआ है आपका x प्लस वाई, B बराबर कितना दिया हुआ है D, और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर आपका बड़ा वाला दिया हुआ है बीटा, थीटा बराबर बीटा। तो चलिए हम बनाएंगे यहाँ पे tan थीटा, थीटा यानी कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा P बाई बी, यानी फाइनली tan और थीटा का मान कितना दिया हुआ है बीटा बराबर P का मान x प्लस वाई बाई बी का मान D, यानी tan बीटा बराबर इतना आ गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम बनाएंगे दूसरा त्रिभुज में, ठीक है ना। चलिए दूसरा त्रिभुज, ये हो गया हम लोग का दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज बी डी सी में सिंपल P बराबर कितना दिया हुआ है x, B बराबर कितना दिया हुआ है D, और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है अल्फा। तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर P बाई बी, tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है tan अल्फा बराबर x बाई और बीटा का मान y, यानी कि यहाँ से हमें x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हमें मिल जाएगा tan अल्फा इंटू वाई, एक्स का मान मिल गया। देखिए तीसरे तीसरे गुना हो जाएगा tan अल्फा इंटू वाई। अभी इस एक्स का मान इसमें हम बैठा देंगे, इसका चलिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, इसको हम क्या मान लिए समीकरण 2। अब हम आराम से लिखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 का मान 1 में बैठाने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है tan बीटा बराबर एक्स प्लस वाई बाई डी, और यहाँ पे हमें सॉरी यहाँ कुछ गलती हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है डी, बी का मान कितना दिया हुआ है डी, तो यानी यह भी हो जाएगा डी और ये भी हो जाएगा डी, ठीक है ना। हल्का सा मिस्टेक हो गया। चलिए तो हम यहाँ से x का मान बिठा देंगे, तो क्या हो जाएगा tan बीटा बराबर x का मान कितना है d इंटू tan अल्फा, और उसके बाद प्लस में y और बाटा के नीचे भी क्या है d। चलिए यहाँ से आप हल्का सा ध्यान दीजिएगा, तो देखिए अब तिरछे तिरछे गुना कर देते हैं, यानी d इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा d इंटू tan बीटा इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए इधर क्या बच गया d इंटू टेन अल्फा प्लस वाई, यानी d इंटू टेन अल्फा प्लस वाई, यही ना हमें बच गया। अब देखिए हमें केवल डी वाई का मान ज्ञात करना है, हमें किसका मान ज्ञात करना है वाई का। तो इसमें हम ये जो वाई का मान दिया हुआ है ना इसको प्लस इधर भेज दें, यहाँ से वाई बराबर क्या हो जाएगा टेन अल्फा को हम उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा टेन डी टेन बीटा, और ये इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में डी क्या हो जाएगा डी टेन अल्फा, ठीक है ना। अब देखिए हमें किस चीज़ का मान निकालना है, हमें मान निकालना है y का, तो y बराबर क्या हो जाएगा
दोनों में से हम यहाँ पे डी कॉमन काट लेंगे तो केवल हमारे पास बच जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, और हमें y का मान निकालना था। तो आ गया ना इतना, y बराबर इतना, और ये हो गया हम लोग का प्रूफ। आप इसे जाकर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल इतना ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आज का अगला सवाल 5 नंबर क्या बोल रहा है, एक मीनार सीधा खड़ा है और इसके शिखर पर इस ऊंचाई का एक ध्वज है। तो चलिए फिर से हम इसको बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक हम मीनार बना देते हैं। ये बन गया हम लोग का एक मीनार, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या बन गया, एक मीनार, ठीक है। अब इस मीनार पे इस शिखर पे इस ऊंचाई का एक ध्वज खड़ा है। तो चलिए एक ध्वज बना लेते हैं। चलिए एक हम क्या बना लिए, ध्वज। ये बन गया हम लोग का ध्वज, ठीक है ना। चलिए ये हम लोग का ध्वज बन गया। तो क्या बोल रहा है, ध्वज कितना ऊंचा है, एच ऊंचाई का ध्वज है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, एच। 36 तल के से ध्वज के शिखर एवं उन्नयन कोण। तो देखिए 36 तल पे यानी यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि यहाँ से इस पे क्या क्या, पहले ध्वज के पद, यानी पहले ध्वज के ये बनाएंगे हम पद, ठीक है, और उसके बाद ध्वज का शिखर। चलिए दोनों बना दिए ना। तो ध्वज के पद का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, अल्फा। ध्वज के पद का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, अल्फा। उसके बाद कलर चेंज कर लीजिए। चलिए, और उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, बीटा, यानी ये पूरा कितना दिया हुआ है, बीटा, ठीक है ना। तो बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई इतना है, यानी कि सिद्ध कीजिए, हमें जो ये मीनार दिया हुआ है ना, मान लीजिए कि x, ये मीनार की ऊंचाई मान लिए x, इतना हमें सिद्ध करना है। तो चलिए नाम दे दीजिए ए बी सी, और इसका ये हो गया डी। चलिए तो सबसे पहले फिर उसी तरह क्या करेंगे, हम सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। हमें मीनार की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई x बराबर इतना सिद्ध करना है। तो चलिए बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, हमेशा बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। तो बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी में। चलिए बताइए P बराबर कितना दिया हुआ है, P बराबर आपका दिया हुआ है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी x और h क्या हो जाएगा, x प्लस h। b बराबर कितना दिया हुआ है, b बराबर कुछ भी नहीं दिया है, तो चलिए हम b ही मान लेते हैं। b बराबर कुछ भी नहीं दिया है तो मतलब क्या मान लिए, b। और थीटा, बड़ा वाला में थीटा कितना दिया हुआ है, बीटा। तो चलिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, tan थीटा का। किसका, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। चलिए तो tan और थीटा की जगह पे कितना दिया हुआ है, बीटा बराबर p का मान कितना है, x/h, और बटा में b का मान b, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे tan थीटा का वैल्यू। चलिए इसके बाद हम निकालेंगे छोटे वाले त्रिभुज में, ठीक है। इसके बाद हम किस चीज़ में भी निकालेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में। तो छोटे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज डी बी सी में। ये डी है, इसको ओ मत समझिए डालो, इसको ये क्या है, डी है, ठीक है ना। चलिए ये क्या है, डी है। डी बी सी में P बराबर कितना दिया हुआ है, x, B बराबर कितना दिया हुआ है, B, और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, अल्फा। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं, tan थीटा बराबर क्या क्या हो जाएगा, p/b। अब यहाँ पे tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, tan थीटा का मान दिया हुआ है tan अल्फा बराबर p का मान x/b का मान b। चलिए अगर यहाँ से हम x का मान निकालना चाहें तो देखिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, यानी b इंटू tan अल्फा। ये हमें किसका मान निकल गया, x का मान निकल गया। यहाँ से हमें किसका मान निकल गया, x का। तो चलिए इस x का मान इसमें हम बैठा देते हैं। ये वाला कौन सा है, समीकरण 1, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब आराम से लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का मान बैठाने पर, समीकरण 1 में 2 का मान बैठाने पर। तो चलिए समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है आपका tan बीटा इक्वल टू x प्लस h/b। ये नहीं दिया हुआ है, तो चलिए इसका मान बैठा लीजिए। तो हम पनप लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है, tan बीटा इक्वल टू, देखिए इधर x दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना है, b इंटू tan अल्फा। तो हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, b इंटू tan अल्फा प्लस, चलिए h कुछ नहीं ना दिया है, तो h
और बटा में क्या है, बटा में टोटल है बी, बटा में टोटल क्या दिया हुआ है बी, ठीक है ना। तो चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे गलत कर दिए, हमें केवल एक्स का मान निकालना है ना, तो एक्स का मान हम इसमें बैठा दिए। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम सिद्ध करेंगे, तो यहाँ से हम पहले एच का मान निकालेंगे, तो एच का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी इंटू, अब देखिए तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा ना, बी इंटू टेन बीटा बराबर बी इंटू टेन अल्फा प्लस एच। अब एच को छोड़ देंगे, ये प्लस में है, इधर रहेगा तो माइनस में, तो एच बराबर क्या हो जाएगा बी इंटू टेन बीटा माइनस बी इंटू टेन अल्फा। यहाँ से हम h बराबर क्या करेंगे, दोनों में से हम b कॉमन काट लेंगे, तो हमें मिल जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये हमें किसका मान मिल गया, h का मान। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से h बराबर कितना है ना, यहाँ से हम b का मान निकाल लेते हैं, किसका मान निकाल लेते हैं b का मान। तो चलिए देखिए, b इधर गुणा में इधर है तो भाग में, तो ये सब इधर भाग में आ जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा h बाई टेन बीटा और माइनस टेन अल्फा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है ना। अब चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, पिछले वाले हमें समीकरण में क्या मिला है, पिछले वाले समीकरण में हमें x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है, तो x बराबर इतना है, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू में b का वैल्यू हमें मान ज्ञात करना था, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हम b का वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं, तो आराम से इस समीकरण में हम b का मान बैठा देते हैं। तो आराम से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में b का मान बैठाने पर, समीकरण 2 में b का मान बैठाने पर, ठीक है ना। तो चलिए समीकरण 2 क्या है, x बराबर b टेन अल्फा, तो लिख लीजिए समीकरण 2 x बराबर b टेन अल्फा। तो चलिए x बराबर b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू आपका दिया हुआ है h बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इंटू, और इधर क्या है टेन अल्फा, यानी टेन अल्फा, यानी फाइनली x बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, यानी h टेन अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। यही हो गया हम लोग का आंसर, आ गया ना, क्या हो जाएगा ये प्रूफ। इसी को हमें प्रूफ करना था, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए सवालों के साथ अगले वीडियो में, ठीक है ना। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग को मालूम ही है क्या करना है। चलिए ठीक है, करते हैं।